नमस्कार, मैं संगीता शर्मा, सहायक आचार्य संगीत, राजकीय महाविद्यालय सिरोही में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे संगीत में अलंकारों की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अलंकारों का संगीत में या संगीत शिक्षण में विशेष महत्व है। जब भी कोई नया विद्यार्थी संगीत सीखने आता है, उसे विशेष रूप से सर्वप्रथम अलंकारों का अभ्यास करवाया जाता है। ऐसा इसलिए कि इस अलंकारों के अभ्यास से आपकी जो नींव है वो मजबूत बनती है, और जब नींव मजबूत होती है तो हम सभी जानते हैं कि फिर चाहे हम कितनी ऊंची और भव्य इमारत उस पर खड़ी कर सकते हैं। अगर नींव ही मजबूत ना हो तो वो इमारत भर कर नीचे गिर जाएगी। इसलिए अलंकारों का संगीत में विशेष महत्व है। इन अलंकारों को संगीत में पलटा भी कहा जाता है। आपने बोलचाल की आम भाषा में पलटे सुना होगा कि पलटों का रियाज किया करो। गुरुजन कहा करते हैं इस तरह से। संगीत शिक्षण की ये पहली सीढ़ी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्वरों के 4 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। स्थायी में स्वरों को रिपीट किया जाता है, जैसे सा सा, रे रे, ग ग, म म, इस तरह से। आरोही, जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि बढ़ता हुआ चढ़ता हुआ क्रम। अवरोही यानी कि उतरता हुआ क्रम। और संचारी में इन तीनों प्रकारों का, स्थायी, आरोही और अवरोही का समावेश होता है, या कुछ कुछ फ्रेजेस किसी किसी वर्ण से लेकर और संचारी वर्ण का निर्माण होता है। इन वर्णों के विशेष प्रकार की नियमित और क्रमानुसार रचना, विशेष रूप से क्रमानुसार रचना अलंकार कहलाती है। संगीत विद्यार्थियों को इन अलंकारों का अभ्यास और रियाज विशेष रूप से, अनिवार्य रूप से प्रतिदिन करना चाहिए। इन अलंकारों के रियाज से आपका स्वर ज्ञान अच्छा होता है, आपके गले में, आपके जहन में स्वरों के स्थान निश्चित होते हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठती है। और एक और विशेष बात कि इन अलंकारों को गाते समय हमेशा ताल या लय का सहारा लेना चाहिए। बिना लय और ताल के गाने से स्वर ज्ञान तो विषय हो जाएगा विद्यार्थियों को, किंतु लय और ताल कहीं पीछे छूट जाएगा। और संगीत के लिए तो लय और ताल और स्वर तीनों का विशेष महत्व है। बिना लय और ताल के तो संगीत संभव नहीं है। तो स्वर के साथ साथ लय का और ताल का ज्ञान भी आपका सुदृढ़ हो, मजबूत हो, उसके लिए अलंकारों को जहाँ तक संभव हो सके लय के साथ या ताल के साथ गाना चाहिए। अब उसके लिए ये हो सकता है कि आपके पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, या तालमाला, इलेक्ट्रॉनिक तालमाला अगर आपके पास है तो आप वो काम में ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप हाथ से ताल देकर भी इन अलंकारों का अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास के लिए विशेष रूप से बिलावल थाट अर्थात शुद्ध स्वरों का ही सर्वप्रथम अभ्यास किया जाना चाहिए। एकदम शुरू में कोमल स्वरों का कभी अभ्यास नहीं करना चाहिए। पहले शुद्ध स्वरों का अभ्यास करना चाहिए। उनके स्थान जब आपके गले में, आपके दिमाग में तय हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, उसके बाद आपको अन्य थाटों के स्वरों का अभ्यास करना चाहिए। अब जब चूँकि संगीत हमारी प्रायोगिक विषय है, तो मैं अभ्यास के लिए कुछ अलंकार मैंने तैयार किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं एक बार इन्हें रिपीट करूँ, एक बार मैं गाऊँगी, उसके बाद आप इसे रिपीट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अब वर्चुअल मीडियम से अगर काम कर रहे हैं तो कुछ समस्याएं होंगी, डेफिनेटली मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी हम बैठे रहें, इससे अच्छा है कि हम कुछ अभ्यास करें। तो एक बार मैं गाऊँगी, उसके बाद आप उसे रिपीट कीजिएगा मेरे साथ में, जब दोबारा मैं फिर गाऊँगी तो। और एक बार मैं बिना ताल के आपको गा के सुनाऊँगी, उसके बाद हम इसको ताल के साथ गाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी कभी गाना शुरू किया जाए तो सर्वप्रथम सा भरना चाहिए। तो आप पहले सा लगाएंगे, उसके बाद हम अलंकार गाएंगे।
सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। एक बार फिर से। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब हम ताल से गाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। इसी तरह से जब एक गुण में लय आपका अलंकार, आपके स्वर पक्के होने लगते हैं, उसके बाद उसी लय में दुगुन में अलंकार गाए जाते हैं। लेकिन अभी हम चूंकि शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ एक गुण में गाएंगे, दुगुन में हम बाद में गाएंगे। दूसरा अलंकार। सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा 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 रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा सा। अब इसके बाद तीसरा। सा 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 रे गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे सा 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 सा। फिर से एक बार। सा 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 रे गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे सा 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 सा। चौथा। सा रे गा मा पा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा
जल्दी गाने में परेशानी होती है तो आप इसे कम लय में भी करके गा सकते हैं। जैसे सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा सा रे ग म पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।